बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तक का लेखक, यानी कौन सी पुस्तक है और इसका लेखक कौन है। तो यानी विभिन्न पुस्तकों का लेखक का नाम बताइए। इसका ट्रिक है जी मैं कला कैलाश, जी मैं कला कैलाश आज ममता दुख में है। जी मैं कैलाश आज ममता दुख में है, ये इसका ट्रिक है। अब देखिएगा, पहले लिखा हुआ जी मैं, जी मैं, तो जी मैं, तो जी से हो गया आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और मैं से हो गया मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मैन एंड सुपरमैन पुस्तक का रचना की है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि मैन एंड सुपरमैन पुस्तक का लेखक कौन है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अब देखिएगा, कैलाश आज, कैलाश आज, इसका मतलब ये हुआ कि कैलाश आज, यानी कैलाश से हो गया कैलाश सत्यार्थी, और आज से हो गया आज़ाद बचपन की ओर, यानी आज़ाद बचपन की ओर एक किताब है जिसका लेखक कैलाश सत्यार्थी है। ऐसे देखिएगा, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार का स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था, और ये अल्फ्रेड बोनाहार्ट नोबेल के नाम पे ये दिया जाता है। फिर लिखा हुआ है ममता दुख, ममता दुख, तो ममता से हो गया ममता कालिया, और दुख से हो गया दुखम सुखम, यानी ममता कालिया ने दुखम सुखम पुस्तक का रचना की है, यानी दुखम सुखम पुस्तक का लेखक है ममता कालिया। तो देखिएगा, मैन एंड सुपरमैन पुस्तक का लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक का लेखक कैलाश सत्यार्थी, और दुखम सुखम पुस्तक का लेखक ममता कालिया। अब देखिएगा, ये है BS नैपाल, ये है BS नैपाल। तो BS नैपाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति हैं। तो BS नैपाल को इन अ फ्री स्टेट एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक, हाँ, BS नैपाल जो है वो इन अ फ्री स्टेट एरिया ऑफ डार्कनेस और अबेड इन द रिवर पुस्तक का रचना किया है। तो इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको 1971 ईस्वी में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय व्यक्ति हैं। तो BS नैपाल को 1971 ईस्वी में इन अ फ्री स्टेट के लिए मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय व्यक्ति है। बल्कि इनको एरिया ऑफ डार्कनेस के लिए 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इनको मान बुकर और नोबेल दोनों से सम्मानित किया गया है। तो मान बुकर और नोबेल से सम्मानित एकमात्र भारतीय व्यक्ति जो है वो BS नैपाल है। BS नैपाल का एक और बुक है जिसका नाम है अबेड इन द रिवर, अबेड इन द रिवर। अब देखिएगा, एक पुस्तक है, नया मार्केट में नया पुस्तक है, इसका नाम है टील बी बिन कोविड-19। तो टील बी बिन कोविड-19 जो पुस्तक है, इसका 3 राइटर है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर चंद्रकांत गुलेरिया और डॉक्टर गगनदीप कांग। जब हमारे यहाँ कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई थी तो WHO का नाम आ रहा था। जब आपके क्षेत्र में कोरोना वायरस पहुंचा था तो उस समय WHO का नाम सुनने के लिए मिल रहा था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में WHO से सवाल पूछ सकता है। ऐसे देखिएगा, WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का मुख्य मकसद है पूरे विश्व की स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करना, पूरे विश्व की हेल्थ स्तर को ऊंचा करना। अब देखिएगा,
डब्ल्यू एच ओ का यानी पूरे विश्व की गिरती हुई स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करने के लिए एक संगठन का स्थापना किया गया, जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू एच ओ कैसे काम करेगा, इसके लिए सबसे पहले इसका एक संविधान बना और डब्ल्यू.एच.ओ. के संविधान को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1946 ईस्वी को, बल्कि इसका संविधान लागू हुआ 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। डब्ल्यू.एच.ओ. का स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 को। इस खुशी में हम लोग प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस, तो डब्ल्यू.एच.ओ. का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। इस खुशी में हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ऐसे देखिएगा डब्ल्यू.एच.ओ. का जो मुख्यालय जो है ना, वो जिनेवा में है। जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड, हाँ जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। तो डब्ल्यू.एच.ओ. का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्यों का संख्या पहले 193 था, जो बढ़कर 194 हो गया है। तो देखिए क्या कि कोरोना वायरस की मामला आया था, कोई बड़ी बात नहीं है, डब्ल्यू.एच.ओ. से सवाल पूछ सकते एग्जाम वाले। तो इसकी सदस्य देशों की संख्या पूछा जाए तो 194। देखिए डब्ल्यू.एच.ओ. का जो कार्यकारी बोर्ड का जो अध्यक्ष है ना, वो डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये भारत के ही रहने वाले हैं। और डब्ल्यू.एच.ओ. कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी कब घोषित किया, जैसे लोग बोलता है कि कोरोना वायरस चीन से आया था, तो ये स्टार्टिंग में चीन में ही रहा, लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व में बढ़ गया, एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया। तो डब्ल्यू.एच.ओ. इसे वैश्विक महामारी कब घोषित किया था, 11 मार्च 2020 को। ऐसे देखिएगा डब्ल्यू.एच.ओ. का जो महानिर्देशक है ना, वो टेड्रोस एड्रेनम है। और बात करते हैं, डब्ल्यू.एच.ओ. ने हाल ही में घोषणा किया है कि 2020 को नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाया जाए, नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाया जाए। तो उससे पूछ सकता है कि डब्ल्यू.एच.ओ. ने 2020 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है, तो नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष। ऐसे देखिएगा 2020 पूरे वर्ष कोरोना वायरस जैसे महामारी झेला है। देखिएगा हमारे यहाँ जो हमारी सरकारें हैं, जो हमेशा कुछ न कुछ योजना चलाते रहते हैं। और देखिएगा 1977 से 1978 तक हमारे देश में चलने वाली योजना कौन कौन थी। पहले तो 1977 से 1978 तक की अगर बात किया जाए, तो 1977 से 1978 तक हमारे देश में जनता पार्टी की सरकार थी। जिस 1977 और 78 की बात हो रही है, उस 1977 और 78 में हमारे देश में कांग्रेस की नहीं बल्कि जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार में देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई। और राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो वो है नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिएगा 1977 और 78, फिर से इसको देखिएगा 1977 से 78 के बीच में जनता पार्टी की सरकार थी। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये सभी योजना जनता पार्टी ही लाया हुआ था फिर। और ये प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री हैं, 81 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री बने थे। उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति थे और ये राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये राष्ट्रपति बनने से पहले आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब देखिएगा 1977 से 78 के बीच में चलने वाली योजनाएं। 1977 से 78 के बीच में मरुभूमि विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं चलाई गई थी। तो आपसे पूछा जाए कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम योजना कब चला था, तो 1977 से 78 के बीच में। दूसरा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रम 1977 से 78 के बीच में चलाया गया था।
अंत्योदय योजना कार्यक्रम ये चलाया गया 1977 से 78 के बीच में। अब देखिएगा ये है 2014 में कौन कौन सी योजनाएं हमारे देश में चलाए गए ये हमें देखना। तो देखिएगा 21 अगस्त को ये जितने भी लिखा हुआ है ना, जितना भी लिखा हुआ है ना, सब योजना 2014 में ही चला है। तो 21 अगस्त ये सभी योजना देखिएगा 2014 में चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रधानमंत्री कौन थे? कौन है? तो नरेंद्र मोदी। तो ये योजना चलाने वाले अगर पार्टी के नाम लिया जाए तो वो बीजेपी हो जाएंगे, और प्रधानमंत्री का नाम लिया जाए तो वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। तो 21 अगस्त 2014 को हमारे यहाँ डिजिटल योजना शुरू हुआ था। तो कहीं पूछा जाए कि डिजिटल योजना कब शुरू हुआ, तो 21 अगस्त 2014 को। यही 28 अगस्त को, उसी मंथ में 28 अगस्त को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जन धन योजना आया। फिर 25 सितंबर को हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आया। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं चलाई गई। 11 अक्टूबर को संसद आदर्श ग्राम योजना चलाया गया, और 16 अक्टूबर को श्रमेव जयते चलाया गया। अब देखिए भारत का जो नोट है ना भाई, वह भारत का जो करेंसी नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक छापता है, भारत का करेंसी नोट। तो भारत का जो करेंसी नोट है वो आरबीआई इसको बोलते हैं, हम लोग इसको आरबीआई बोलते हैं। तो भारत का जो करेंसी नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कुछ निकाय है, जैसे पूछता है कि कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, कॉफी बोर्ड, तो हमारे देश में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कुटियाटम में है, और चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है, और मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची में है। कहाँ है? कोची।